हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो अपने सी प्लस प्लस बिगनर कोर्स को ही कंटिन्यू करते हुए लास्ट दो वीडियोज़ में हम लोगों ने पॉइंटर्स के बारे में देखा था, जो कि एक वन ऑफ द डेटा टाइप्स है सी प्लस प्लस में। तो इस वीडियो में हम लोग फंक्शंस के बारे में देखेंगे। फंक्शंस का क्या यूज़ है, फंक्शंस कितने टाइप के होते हैं, क्या सिंटैक्स है, क्या उसके फ़ायदे हैं, ये सब देखने की कोशिश करेंगे। एक बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है फंक्शन का, तो ये सब देखने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं फंक्शंस इन सी प्लस प्लस। क्या लिखा है? इट इज़ अ पीस ऑफ कोड विच इज़ यूज टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। कोई स्पेसिफिक टास्क ए है या टास्क बी है या ए प्लस बी टास्क का कॉम्बिनेशन है, कोई भी ऐसा टास्क हो उसको फंक्शन परफॉर्म करेगा। The idea behind function is that if we have some repetitive task, we can create a function for it and use it everywhere. मान लीजिए हमारे पास बहुत बड़ा सा कोड है, इसके बीच बीच में छोटे छोटे पार्ट इसके ऐसे पार्ट हैं जो सेम हैं और बार बार रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पे एक पार्ट आ गया, यहाँ पे एक पार्ट आ गया, यहाँ पे वो आ गया, यहाँ पे आ गया और यहाँ पे आ गया। सिंप्लिसिटी के लिए मान लेते हैं इसको ए टास्क ए और मान लीजिए एक और टास्क है जो टास्क बी है, वो यहाँ पे आ गया, कहीं यहाँ पे यूज़ हो रहा है, कहीं यहाँ पे यूज़ हो रहा है। सिंप्लिसिटी के लिए इसको मान लिए टास्क बी। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि एक टास्क बी है, उसके लिए हम लोगों ने इतना बड़ा प्रोग्राम लिखा है। वो सेम टास्क हम लोगों को यहाँ परफॉर्म करना है, उसके लिए फिर ये प्रोग्राम लिखना पड़ा। अगेन वो सेम टास्क यहाँ परफॉर्म हुआ है, उसको परफॉर्म करने के लिए अलग से फिर से प्रोग्राम लिखना पड़ा। अगेन टास्क ए है जो कि परफॉर्म करने के लिए फर्स्ट बार प्रोग्राम लिखा। अगेन उस टास्क का यहाँ पर भी ज़रूरत है, उसको परफॉर्म करने के लिए सेम प्रोग्राम यहाँ पर भी लिखा जो ऊपर लिखा था। अगेन यहाँ पर भी लिखा, अगेन यहाँ पर भी लिखा, अगेन यहाँ पर भी लिखा। तो आइडिया क्या है ना फंक्शन के पीछे में? बेसिकली आइडिया है रीयूजेबिलिटी का, कि जो कोड का पार्ट हम लोग एक बार लिख चुके हैं उसको मल्टीपल टाइम्स क्यों नहीं रीयूज़ कर सकते हैं। जहाँ जहाँ उसकी ज़रूरत पड़ेगी उसके अकॉर्डिंग उसको यूज़ कर लेंगे। तो नॉर्मली हम लोग कोड में क्या करते हैं ना, जो रीयूजेबिलिटी वाला पार्ट होता है, रीयूजेबल पार्ट होता है, उसको मेथड मेन के ऊपर डिफ़ाइन कर लेते हैं। यहाँ डिफ़ाइन कर लिया। अब बाकी का कोड जो बचा ना, अब देखोगे बहुत छोटा सा पार्ट बचा कोड का, क्योंकि मैक्सिमम हिस्सा तो ये हिस्सा एलिमिनेट कर लिया। अब ये जो पार्ट जो हम लोगों ने बनाया, फंक्शन जो बनाया, उसको बस कॉल करना है। एक बार यहाँ पे कॉल हो जाएगा, एक बार यहाँ पे कॉल हो जाएगा, एक बार यहाँ पे कॉल हो जाएगा, एक बार यहाँ पे कॉल हो जाएगा और एक बार यहाँ पे कॉल हो जाएगा। अगेन ये भी एक बार यहाँ हो जाएगा और एक बार यहाँ पे कॉल हो जाएगा, एक बार यहाँ पे कॉल हो जाएगा। बस छोटा हो गया, रीयूजेबल हो गया और कोड को मॉड्यूलर बना देता है। एक इम्पॉर्टेंट और है ना इसका एडवांटेज कि डीबगिंग के टाइम में मान लीजिए आपके कोड में कुछ बग आ गया, कुछ एरर आ रहा है, जैसा आप चाह रहे हो वैसा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो आप क्या करोगे कि कुछ सिम्युलेटेड या कुछ प्री डिफाइंड या कुछ स्टैंडर्ड इनपुट परफॉर्म करोगे, इनपुट दोगे कोड को और आपको उसका एक्सपेक्टेड आउटपुट पता है, तो उसको स्टेप बाय स्टेप करके देखोगे कि इस स्टेप पे जो एक्सपेक्टेड था आ रहा है या नहीं, इस स्टेप पे जो एक्सपेक्टेड था आ रहा है या नहीं, इस स्टेप पे जो एक्सपेक्टेड आउटपुट था आ रहा है या नहीं, ताकि आपको इससे चलेगा पता कि कौन सा स्टेप पे मेन दिक्कत आ रही है आपके कोड में। तो जितना कोड छोटा रहेगा ना, जितना कोड मॉड्यूलर रहेगा, उतना आसानी होगी आपको डिबग करने में। तो ये एक अलग एडवांटेज है। अगेन जैसे मैंने बताया कि मेक्स कोड मॉड्यूलर तो है ही। अगेन इंक्रीजेज रीडेबिलिटी। रीडेबिलिटी क्या है
इंक्रीजेज रीडेबिलिटी कैसे हो जाता है कि कोड को अगेन ये छोटा कर देता है, जो पार्ट रीयूजेबल होने वाला उसको हम लोग पहले ही ऊपर में डिफ़ाइन कर लेते हैं और उसी को यूज़ करते हैं। तो बार बार जा कर के देखना नहीं होगा कि इस पार्ट में क्या हो रहा है, एक हम लोग को पता रहेगा, ओवरऑल आइडिया रहेगा कि ये फंक्शन में क्या काम कर रहा है, क्या काम हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ फंक्शन। 2 टाइप के फंक्शन होते हैं मेनली हमारे C++ में। एक प्री डिफाइंड जो C++ में पहले से डिफ़ाइन किए हुए हैं, हम लोगों को उसको अलग से डिफ़ाइन करने का या लिखने का उसका कोड ज़रूरत नहीं है। एक होता है यूज़र डिफाइंड, जो कि नेम सजेस्ट करता है यूज़र डिफाइंड है, जिसको हम लोग अपने नीड के अकॉर्डिंग उस कोड को लिखते हैं और रीयूज़ करते हैं। कोड अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। जैसे math.h हेडर फाइल के अंदर ना हमारे पास एक फंक्शन है sqrt फंक्शन है। ये क्या करेगा, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने cout sqrt 4.0 कर दिया ना, तो ये आउटपुट दे देगा हम लोगों को 2.0। ये स्क्वायर रूट निकाल के दे दिया। ठीक है। सिमिलरली हमारे पास एक फंक्शन है pow 3, 3 किया, या 3, 3 नहीं, इसको डिफरेंट कर देते हैं, 3, 2 किया, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा ना कि 3⁻², आंसर 9 दे देगा आउटपुट। तो ये sqrt फंक्शन अंदर कितना आर्ग्यूमेंट ले रहा है, ये ब्रैकेट के अंदर जो होता है पार्ट, इसको आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। तो ये एक आर्ग्यूमेंट ले रहा है। ये पाव कितना ले रहा है, ये 2 आर्ग्यूमेंट ले रहा है, एक है बेस, एक है पावर। पहला वाला है बेस, दूसरा वाला है पावर। ये POW रिटर्न क्या कर रहा है, एक इंटीजर नंबर। SQRT क्या रिटर्न कर रहा है, एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। तो एक डेसिमल नंबर ही हमेशा रिटर्न करेगा ये। ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए प्री डिफाइंड फंक्शन के, जो C++ में पहले से डिफ़ाइन है, जिसके लिए हम लोगों को बस डायरेक्टली यूज़ करना है। math.h को इंक्लूड करना है अपने टॉप में कोड में, और डायरेक्टली इसको SQRT और पाव को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। तो यूज़र डिफाइंड फंक्शन का मैंने सिंटेक्स बताया है नीचे में। क्या होगा, सबसे पहले रिटर्न डेटा टाइप बताना है कि ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, इसका डेटा टाइप क्या होगा। तो जैसे हम लोगों ने SQRT और पाव में देखा था, SQRT का था फ्लोटिंग टाइप, इसका था इंटीजर टाइप, तो वो बताना है। फिर फंक्शन नेम होगा, इसमें SQRT था, इसमें पाव था, तो वैसे ही कुछ नेम बताना है। फिर आर्ग्यूमेंट्स, कितने आर्ग्यूमेंट्स लेंगे, कौन कौन से आर्ग्यूमेंट्स किस किस तरह के होंगे, उस आर्ग्यूमेंट के नाम क्या होंगे, वो बताना है। जैसे यहाँ पे पाव 2 इंटीजर टाइप आर्ग्यूमेंट लेता है, SQRT एक सिंगल फ्लोटिंग पॉइंट टाइप आर्ग्यूमेंट लेता है। फिर यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगा और बीच में जो मेन कोड होगा, उसका बॉडी होगा, वो होगा। ऐसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल, सिंपल सा एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया है। सबसे पहले रिटर्न डेटा टाइप, मतलब ये फंक्शन रिटर्न करेगा इंटीजर। फंक्शन का नाम है ऐड। ये आर्ग्यूमेंट में 2 आर्ग्यूमेंट ले रहा है इंटीजर टाइप का। सॉरी, यहाँ पे मैंने इंट मिस कर दिया, यहाँ इंट होगा, इंट num1, इंट num2, और ब्रैकेट ओपन क्लोज। इसके बॉडी में क्या है, बस रिटर्न num1 प्लस num2 कर रहा है, दोनों को ऐड करके। इस क्योंकि नाम है फंक्शन का ऐड, तो ऑब्वियसली वो ऐड करके रिटर्न करेगा। ठीक है। ऐसे सिमिलरली ये रिटर्न टाइप है, तो नॉर्मल जो हम लोगों का डेटा टाइप है वो है ही इंट, फ्लोट, डबल, कैर, बूल,
स्ट्रिंग जो तो है ही, एक आता है और पता नहीं मैंने पहले बताया था कि नहीं, वॉइड। अगर हम लोगों ने किसी फंक्शन को डिफ़ाइन कर दिया वॉइड को लेके, से वॉइड मैसेज स्ट्रिंग नेम cout hello नेम। तो देखिए इस वॉइड वाले में और इंटीजर वाले में डिफरेंस क्या हुआ कि ये कुछ रिटर्न कर रहा है, रिटर्न स्टेटमेंट हमेशा रहेगा यहाँ पे। पर वॉइड का क्या मतलब हुआ ना कि ये मैसेज फंक्शन जो हम लोगों ने बनाया है, फंक्शन नेम क्या हो गया, मैसेज हो गया, रिटर्न टाइप हो गया वॉइड, और इसका आर्ग्यूमेंट हो गया स्ट्रिंग टाइप। तो ये फंक्शन जो हम लोगों ने मैसेज बनाया है ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा। वॉइड मतलब कुछ नहीं, नल मतलब खाली, कुछ नहीं, वॉइड है तो मतलब कुछ रिटर्न नहीं करेगा। ये हम लोग देख रहे हैं कि ये सिर्फ प्रिंट कर रहा है, कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। चाहते तो हम रिटर्न करवा सकते थे, ये जो मैसेज यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंट करने के बाद इसको रिटर्न भी कर सकते थे, पर नहीं, रिटर्न नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे ये वाले एग्जांपल में यहाँ पे हम लोग रिटर्न कर रहे हैं एक इंटीजर। तो अगेन इसको फंक्शन को अब यूज़ करना है तो अब कैसे करोगे, एक तो cout में कर सकते हैं add 2, 3, तो 2 + 3 ये रिटर्न कर रहा है नंबर 5, या फिर एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बना करके इसमें ऐड 2, 5 अल्टीमेटली सम में आ जाएगा 7। वॉइड टाइप वाले को कैसे करेंगे, वॉइड टाइप वाले को cout में यूज़ नहीं कर सकते हैं। ऐसे अगर लिखेंगे मैसेज इसका क्या मतलब हुआ, ये तो अंदर में खुद एक cout है, इसका मतलब हो गया एक प्रकार से cout हेलो ये cout यहाँ पे 2 बार आ गया, गलत है। इसको क्या करेंगे, जैसे ऊपर में कुछ लाइन है, नीचे में कुछ लाइन है, इसको बस कर देना है मैसेज ऋषभ। इसको कहीं पे स्टोर नहीं करना है, ना इसको प्रिंट करना है, ये कुछ नहीं होगा क्योंकि अंदर में एक cout पहले से है। ये फंक्शन जब रन होगा तो इस पोजीशन पे ये अपने आप प्रिंट कर देगा जो मैसेज प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट फंक्शंस। हम लोग आगे क्लास में जैसे जैसे यूज़ आएगा हम लोग और कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ फंक्शन देखेंगे। यहाँ पे जितना भी मैंने डिस्कस किया सिंपल फंक्शंस को डिस्कस किया है, तो आने वाले क्लासेस में और कॉम्प्लेक्स फंक्शन देखेंगे। तो अभी फ़िलहाल क्या करते हैं हम लोग IDE में चलते हैं और ये जो फंक्शंस कुछ देखा है हम लोगों ने इसको वहाँ पे IDE पे एग्जीक्यूट करके देखते हैं, रन करके देखते हैं। चलिए, हे एवरीवन, वेलकम टू द IDE। यहाँ पे हम लोग वही सेम फंक्शंस को एक बार रन करके देख लेते हैं जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था SQRT और POW प्री डिफाइंड फंक्शंस में, और ऐड और मैसेज फंक्शन यूज़र डिफाइंड में। तो चलिए देखते हैं मैंने क्या लिखा है। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया है हैश इंक्लूड IOStream से। उसके बाद ये फर्स्ट टाइम है जो हम लोग लाइक सेकेंड हेडर फाइल यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे math.h यूज़ किया है हम लोगों ने, क्योंकि हमें पता है कि POW और SQRT फंक्शंस मैथ हेडर फाइल के अंदर आते हैं, तो उनको एक्सेस करने के लिए हमें यहाँ स्टार्ट में math.h लगाना होगा। फिर हमारे पास यूजिंग नेम स्पेस std है। फिर यहाँ पे मैंने हमारा फर्स्ट यूजर डिफाइंड फंक्शन लिखा है, इसके कमेंट में हम लोग ऐड कर सकते हैं takes 2 integer as argument and
returns their sum। और मैसेज फंक्शन में takes name as argument and prints and the welcome message। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने ऐड फंक्शन डिफाइन किया है जो कि 2 आर्ग्यूमेंट ले रहा है, num1 और इंटीजर टाइप num2। इसका रिटर्न टाइप है इंटीजर। तो रिटर्न में देखना है जो भी रिटर्न कर रहा है वो इंटीजर टाइप का है ना, क्योंकि देखिए num1 हमारा इंटीजर है, num2 अगेन हमारा इंटीजर है, तो इंटीजर का ऐड करेंगे तो इंटीजर ही होगा, इसीलिए ये रिटर्न्स का सही है। दूसरा फंक्शन है हमारा मैसेज, जिसका रिटर्न टाइप है void और string name। स्ट्रिंग है इसका वन ऑफ द आर्ग्यूमेंट, और इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, बस हेलो के साथ नेम प्रिंट कर दे रहे हैं। इसमें कोई रिटर्न नहीं है क्योंकि इसमें रिटर्न होगा ही नहीं कुछ, क्योंकि रिटर्न टाइप वॉइड है। अगेन ये हमारा मेथड मेन है, यही एक्चुअल ड्राइवर होता है। अब देखिए हमारे प्रोग्राम में हम उस स्टेज पे हैं कि हमारे प्रोग्राम में मल्टीपल फंक्शंस हैं, तो C++ कैसे डिफाइन करेगा कि एग्जीक्यूशन कौन से फंक्शन से स्टार्ट हो। तो जो मेथड मेन होता है ना, मेन एग्जीक्यूशन C++ में वहीं से स्टार्ट होता है। मेथड मेन अगर फंक्शन में नहीं होगा तो फंक्शन C++ प्रोग्राम रन करेगा ही नहीं, और ये बाकी जितने भी फंक्शंस होते हैं वो इनडायरेक्टली मेथड मेन में ही कॉल हुए होते हैं। तो मेथड मेन में देखते हैं हम लोगों ने sqrt को सी आउट किया है 4.0 डाल के, फिर पॉप फंक्शन यूज़ किया है 2 और 3 डाल के, इसका आउटपुट 8 आना चाहिए। देन हम लोगों ने ऐड फंक्शन 12 और 33 पास किया है, 35 इसका आउटपुट आना चाहिए। फिर ये देखिए मैसेज फंक्शन को हम लोगों ने बिना सी आउट के किया, क्योंकि इसमें सी आउट ऑटोमेटिकली हो ही रहा है। एक और काम करते हैं, इसको सी आउट ऐसे ही कर देते हैं, इसको सी आउट भी करके देखते हैं क्या आता है। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास रिटर्न 0 है फंक्शन में, क्योंकि इसका रिटर्न टाइप इंटीजर है। और देखिए अब आप पूछ सकते हो कि जब मेथड में इस रिटर्न का कुछ काम होता ही नहीं है मेथड मेन में, तो हम लोग इसको वॉइड क्यों नहीं बना देते हैं। वॉइड भी बना दी है, चलिए देखते हैं इसको रन करके। ठीक है, ये रिटर्न 0 तो अब आएगा नहीं कि ये वॉइड है रिटर्न टाइप मेथड मेन का। देखिए पहला एरर क्या आया, मस्ट रिटर्न इंट। तो कुछ C++ में, जैसे ये डेव C++ में इन लोगों ने एक रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है कि मेथड मेन का रिटर्न टाइप हमेशा इंट ही होगा। अब जैसे अगर मैं हम लोग टर्बो C++ यूज़ करते या कोई और सा C++ यूज़ करते, तो उसमें वो लोग वॉइड मेन अलाउ करते हैं, और ये डेव C++ में वॉइड मेन अलाउ नहीं करते हैं, इंट मेन ही होगा, इसीलिए को यूज़ करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, ये देखिए आ गया एरर। क्या एरर है यहाँ देखिए, ये वाला जो मैंने हाईलाइट किया है, लाइन नंबर 22, लाइन नंबर 22 पे हैं हम लोग। ठीक है, एरर नो मैच फॉर ऑपरेटर, ये ऑपरेंड टाइप वॉइड। बेसिकली वही एरर आ रहा है कि ये आप ऐसे यूज़ नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये बेसिकली आप क्या क्या बोल रहे हो, सी आउट और ये प्रिंट कर रहे हो। प्रिंट कब होगा, जब ये फंक्शन मैसेज ऋषभ जो है कुछ रिटर्न कर रहा होगा तब प्रिंट होगा। तो वही कह रहा है कि मेथड टाइप तो इसका इस मैसेज फंक्शन का वॉइड है, तो आप कुछ प्रिंट करोगे ही नहीं, इसलिए यहाँ पे एरर है, इसलिए यहाँ पे इसको ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं। देखिए sqrt 4.0 का 2 आया आउटपुट, पॉ का 8 आया, पॉ का 8 आया, ऐड 12 और 23 का 36 आया, और मैसेज फंक्शन ने प्रिंट किया हेलो ऋषभ। तो यही हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट था सारे फंक्शन से।
तो इस क्लास में हम लोगों ने फंक्शन का एक बेसिक हाई लेवल ओवरव्यू लिया है, कुछ सिंपल एग्जांपल देखे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर कोई भी आपको डाउट हो आज की क्लास से रिलेटेड या कुछ आपको सजेशन देना हो मेरे वीडियो पे से रिलेटेड, ताकि मैं अपने कंटेंट को और इम्प्रूव कर पाऊँ, तो आप कमेंट सेक्शन का यूज़ कीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ प्रेस दैट लाइक बटन और सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें जब भी मैं कोई नया वीडियो पोस्ट करता हूँ। थैंक यू एवरीवन, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।